नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। क्या आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है? कैसे करें इस शक्ति का प्रयोग? अगर आपके पास दिव्य दृष्टि है तो किस प्रकार से उस दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके आप अपना भला या किसी अन्य व्यक्ति का भला या आप देवताओं के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं? क्या क्या नियम रहते हैं? किस प्रकार से आपने उन क्रियाओं का जो है प्रयोग करना है? सर्वप्रथम निवेदन रहता है, सनी नाथ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। लाइव चैट में आप लोग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हुए, व्यक्तिगत कार्य को ध्यान में रखते हुए मेरा काम आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु भाई, कोई चेला, कोई गुरु ने तो किसी के झांसे में आप लोगों ने नहीं फंसना है। 98 91 59 70 9891595270 मेरा नंबर है। सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हुए, व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम आप लोगों को जानकारी देना है। जन कल्याण हेतु ही यहाँ पर वीडियो प्रकाशित किए जाते हैं। गुरु गोरखनाथ नामक मेरा एक और चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। सनी नाथ यूट्यूब चैनल का ज्वाइन बटन भी जरूर ज्वाइन करें। फेसबुक पे नया पेज बनाया गया है, पुराने पेज पे कोई टेक्निकल इशू है, इसलिए नए पेज को जरूर आप लोग जो है लाइक या फॉलो करें। गुरु गोरखनाथ सन्नी नाथ के नाम से नया पेज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाकी की सर्विस पेड है, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली हुई है। आप दुनिया की कोई भी शक्ति साधना अथवा बोलते हैं ना कि शक्तिपात के द्वारा आप अपनी शक्तियाँ जागृत करना चाहते हो, उसके लिए मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ तक मैं आप लोगों को फ्री में गाइड कर सकता हूँ। फ्री में मैं लाइव स्ट्रीमिंग में कर देता हूँ। जहाँ पे भोग प्रसाद लगते हैं वहाँ पे आप लोगों को खर्चे ही करने पड़ते हैं। जिन व्यक्तियों पे बंधन है, जिन व्यक्तियों के घर में दुख तकलीफ संकट है, जिन व्यक्तियों को डॉक्टर की दवाई या मेडिसिन नहीं लगती है, वो अरदास लगवा के और अपने लिए हवन या तप करवा सकते हैं। जो चार्जेस है वो चार्जेस लगने ही लगने हैं। आप किसी भी कर्मकांडी व्यक्ति से ये कार्य करवा सकते हैं। जरूरी नहीं मेरे से करवाने, आप किसी से भी करवाओ, लेकिन समय रहते ही इन चीज़ों का जो है इलाज आप करवा लें, क्योंकि बाद में आप लोगों को किसी भी प्रकार की विपत्ति ना हो जाए। अब बात करते हैं, क्या आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है? पहली बात मैं आपको बता, दिव्य दृष्टि होती क्या है? ठीक है, दिव्य दृष्टि होती क्या है, किस प्रकार? देखो, दिव्य दृष्टि पब्लिकली कुछ भी बोला जाता है। गुरु ज्ञान मैं वही बात बोलूंगा जो गुरुओं ने मुझे समझाई है। ठीक है ना। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, तीन चीजें होती हैं एक व्यक्ति के जीवन में। जो उसको पास्ट वो है जो उसको कहीं ना कहीं परेशानियां दे के निकला है। प्रेजेंट वो है जो उसका चल रहा है। फ्यूचर वो है जिसको जानने की उसके अंदर एक लालसा होती है कि उसको जानना चाहता हूं मैं। दिव्य दृष्टि कई प्रकार से प्राप्त करी जाती है, जिसमें योग बोल सकते हैं, ध्यान बोल सकते हैं। स्पिरिचुअल की अलग अलग प्रकार की लाइन है। मंत्र शक्ति है, मंत्रों से भी आपको दिव्य दृष्टि जो है प्राप्त हो सकती है। उसके अलावा योगिक क्रिया में यह त्राटक की क्रिया आती है, जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के त्राटक क्रिया, बिंदु त्राटक हो गया, सूर्य त्राटक हो गया। ठीक है, कैंडल के ऊपर लोग करते हैं या किसी वस्तु के ऊपर करते हैं। गुरु जिस प्रकार से समझाते हैं उसी प्रकार से वो चेले आगे कार्य करते हैं। दिव्य दृष्टि अगर किसी व्यक्ति की खुली है तो पहले चमत्कार होता क्या? देखो, पहले है कि व्यक्ति का आज्ञा चक्र ओपन होने के बाद उसको हर एक चीज़ का ऑरा क्लियर दिखाई देता है। हर एक चीज़ के ऊपर जो है एक लेयर होती है। कितनी प्रकार की लेयर है, जैसे सतरंगी लाइंस होती है 7 प्रकार की। जैसे बारिश पड़ने के बाद रेनबो, या आप जब पानी की बौछार पड़ती है तो उसमें आप ध्यान लगा के देखते हो तो उसमें आपको जो है कई प्रकार के कलर दिखते हैं, या आकाश में कभी ना कभी वो लेयर बनती है, तो वही लेयर आपको दिखाई देती है। जिस व्यक्ति की आज्ञा चक्र में पूर्ण रूप से बोलते हैं ना कि परतें खुल चुकी है। देखो, आज्ञा चक्र इतनी जल्दी सक्रिय नहीं होता, मैं पब्लिक को बता दूं। गुरु ज्ञान बोलता है कि मात्र आज्ञा चक्र ओपन हो। अगर आज्ञा चक्र, लोग बोलते हैं गुरुजी जब हम पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो हमारे वहाँ पे वाइब्रेशन होता है। देखो बेटा, वाइब्रेशन होना नॉर्मल, वो वहाँ तक आपकी एनर्जी जा रही है, खुला नहीं है। वो खुलेगा तब वो जब आपको उसके अंदर कुछ दृश्य दिखाई देंगे, आप उनसे आगे निकलोगे। क्योंकि यहीं से यात्राएं हैं, कुछ गुफाएं हैं जिसको बाबर गुफा बोलते हैं, उसको पार करके आपने जाना है। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होगा तो अनहद नाद भी सुनाई देगी व्यक्ति को। जब तक नाद ही इतने प्रकार की है कि वहां तक सबसे उच्च कोटि की जो नाद है वो ओमकार की ध्वनि ही सुनना जिसको बोलते हैं, वो लास्ट अपरंपार है। उसी में सारा ब्रह्मांड समाया हो, उसके ऊपर कुछ है नहीं है। जिनको लगता है मेरे कान में फ्लूट बज रही है, जैसे ट्रेन की तरह का हुट रहा है, वो तो अभी बहुत पीछे हैं, उनको तो अभी 4-5 स्टेजें और ऊपर जाना है। तो परते जो है वो गुरु खोलता है। दूसरी बात है, आज्ञा चक्र शक्तिपात के द्वारा भी खोला जाता है, जिसमें
व्यक्ति का, एक गुरु का जो है आपके प्रति मार्गदर्शन रहता है, और गुरु जो है स्वयं का द्वारा शक्तियों का प्रवेश आपके शरीर में करवाता है, अथवा आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए वो बार बार एनर्जी आपको देता है, जिसमें आप गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर उस मंत्र का प्राण प्रतिष्ठा मंत्र होती है, प्राण प्रतिष्ठा वाली ही माला होती है, और प्राण प्रतिष्ठित ही यंत्र हो सकता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, ये डिपेंड करता है गुरु किस प्रकार से आपको चीज़ देता है। उस चीज़ को आप अपने पास रख के उसके ऊपर जाप करते हो तो धीरे धीरे आपको जो है फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है, आज्ञा चक्र जब पूर्ण रूप से आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है या आज्ञा चक्र आपको मिल जाता है तो ये आपको वो चीज़ दिखाएगा। दूसरी बात है, जिन लोगों को स्वप्न में चीज़ दिखती है और स्वप्न में चीज़ देखने के बाद जिनके वो कार्य संपूर्ण हो जाते हैं, उनके पास तो शक्तियाँ हैं। लेकिन आज्ञा चक्र को सक्रिय कब माना जाता है? जब आप आसन के ऊपर बैठकर भी किसी की चीज़ दे सकते हो। आज्ञा चक्र सोते सोते आपका देखो, अगर आप लेटे लेटे भी ध्यान करते हो, बैठे बैठे भी ध्यान करते हो, 24 घंटे आप ध्यान का प्रयोग कर रहे हो तो आपका आज्ञा चक्र सक्रिय है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, आपकी चेतना भी कार्य करती है, जैसे कि मंत्र भी अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। दोनों कंडीशन में यही है कि एक व्यक्ति बेड पे लेट के सो रहा है, शरीर को सुन्न कर देता है, आत्मा उसके परमात्मा के दर्शन कर रही है। दूसरी कंडीशन में आप आसन पे विराजमान हो, वहाँ पर भी आपका शरीर जो है वो सो जाता है और आप परमात्मा के दर्शन करते हैं। तो दोनों कंडीशन में अगर आपके साथ ये क्रिया होती हुई तो आपका आज्ञा चक्र और दिव्य दृष्टि जो है आपकी जागृत है। अब बात करते हैं, अगर किसी का आज्ञा चक्र सक्रिय है तो आपको क्या चीज़ दिखाई देती है, किस प्रकार से आपने उसका प्रयोग करना होता है और क्या क्या चीज़ें आपको। देखो, आज्ञा चक्र अगर किसी व्यक्ति का जागृत है, दिव्य दृष्टि किसी व्यक्ति को प्राप्त हो चुकी है, देखो सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल का ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करें, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे नया पेज बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उसको लाइक फॉलो कर लें, क्योंकि और बाकी मेरे पॉडकास्ट आने वाले हैं जल्दी, उन पॉडकास्टों को अगर अच्छे से देखना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। बाकी की सारी सर्विस पेड आप दुनिया की कोई भी साधना मेरे सानिध्य में कर सकते हो, मात्र देवताओं की साधना अथवा शांति कर्म के सबसे ज़्यादा प्रयोग में आपको सिद्ध करवाता हूँ। उसके अलावा मेरे पास आप लोगों को कुछ नहीं मिलना है, और जितनी भी साधना रहेंगी पेड रहेंगी। और सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर निर्माण हेतु दान पुण्य कर्म जरूर करें। 98 91 59 70 9891527270 मेरा नंबर है, इस पर अगर आप मैसेज करते हो तभी आपको बारकोड भेजा जाता है, अदरवाइज ये नंबर आपको बैंक के साथ लिंक नहीं मिलना, इस पर कुछ नहीं मिलना आपको। आज्ञा चक्र अगर आपका एक्टिवेट है तो शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है? इस कंडीशन में अगर आपने गुरु बना रखा है तो भी आपके लिए क्रिया सेम रहेगी, अगर आपने गुरु नहीं बना रखा तो भी आपके लिए क्रिया जो है एक समान रहेगी। पहली बात है, आज्ञा चक्र अगर पूर्ण रूप में सक्रिय है, एक रेशो होती है हर एक चीज़ की, ठीक है ना, परसेंटेज वाइज हिस्सा होता है, 20% है, 40% है, 60% है, 80% है या 100% है। तो पहले और इसी हिसाब से परतें आती हैं आज्ञा चक्र में, 5 परतें आनी है, वो परतें जब तक नहीं उठती हैं तब तक आपको कुछ नहीं दिखाई देना। समटाइम्स क्या होता है, लोगों को सिर्फ मात्र कोई चीज़ जब तक आपको एक्चुअल, जैसे हम चल रहे हैं, इंसान को देखता है, इसी प्रकार से आपको देवता चलते हुए नहीं दिखाई देते तब तक आप पूर्ण रूप से उसको सक्रिय नहीं कर पाए, क्योंकि देवता डायरेक्टली वहाँ पर बैठा दिखता है और वहाँ पर आपको वहाँ से देवता बातचीत करेगा, आपको दिख रहा है, और अब जो ध्वनियाँ हैं वो आपके डायरेक्ट कान में आनी है, जिसको बोलते हैं कि दोनों साइड ही आपके जो है चीज़ कार्य, आज्ञा चक्र भी कार्य करेगा आपका और आज्ञा चक्र से ही आपको आवाज़ आवाज़ आती हुई सुनाई देगी, और वो आवाज़ आप क्लियर सुन सकते हो। जिस व्यक्ति का ध्यान लगेगा उसका ध्यान एकदम से नहीं टूटेगा। जिन व्यक्तियों का ध्यान लगने के बाद एकदम से टूट जाता है वो लास्ट लेयर तक पहुंचते हैं लेकिन टूट जाता है। कंडीशन हो सकती है या तो खान पीन में गड़बड़ी है, नियमों में गड़बड़ी है, या गुरु नहीं है, या किसी न किसी प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं जिसके कारण वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है? आसन के ऊपर बैठकर अगर आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट है तो आज्ञा चक्र से मात्र आप ज्ञान ले सकते हो, अथवा आप बोलते हैं कि देवता से बातचीत करके किसी प्रश्न का उत्तर ले सकते हो। इससे आप कार्य नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं जन कल्याण में चला जाऊंगा, देखो ऐसा है, पब्लिक का बोलेगी कि हमें जब देवता ने बता दिया ऐसा है, तो देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उसके लिए भक्ति भी आपको साथ में ऐड करनी पड़ेगी। अगर देवता से आप प्रश्न करते हो कि मुझे थर्ड पार्टी के बारे में बता दे, नहीं बताएगा वो। अगर आपका आज्ञा चक्र सक्रिय है और आप बिना गुरु वाले हो तो वो आज्ञा चक्र मात्र आपको आपकी ही इन्फॉर्मेशन देगा, वो बाहर वाले के बारे में कुछ नहीं बताएगा वो। आप 100 बार प्रश्न रख लेना, उन्होंने उत्तर देना ही नहीं आपको उस चीज़ का। आपको उत्तर कब मिलना है? जब आपका 10वां द्वार खुलना है। 10वां द्वार कब खुलेगा? जब आपके ऊपर गुरु कृपा होगी। गुरु कृपा कब होगी? जब आपने गुरु मंत्र जप रखा हो। और गुरु मंत्र आपको कब मिलेगा? जब आपके भाव अच्छे होंगे। आप सभी व्यक्तियों को, स्त्री पुरुष हो गए, वो बोलते हैं ना कि
पशु पक्षी हो गए, उनके प्रति आपके अंदर सद्भावना होगी, तब जाके आपको उस लेवल का गुरु मिलना, उस लेवल का आपको ज्ञान मिलना है। आप बैठे बैठे आज्ञा चक्र का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग कैसे करते हो? आप किसी भी लोक में जाके भ्रमण कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको गुरु ज्ञान की ही आवश्यकता पड़नी है, क्योंकि आप कहीं ऐसी जगह में अटक जाओ तो आप लोगों को पता ही नहीं लगना। क्योंकि आज्ञा चक्कर होने के बाद भी, खुलने के बाद भी आपको जब भंवर गुफा आप क्रॉस कर लोगे तो भी आपको 3-3 रास्ते दिखाई देंगे। अगर वहाँ पे आपका गुरु नहीं होगा तो आपका मार्गदर्शन नहीं होगा। आपको आपके आज्ञा चक्कर पे गुरु ही उस रास्ते में मिलेगा और गुरु ही आपको बताएगा कि इस रास्ते पे नहीं जाना, इस रास्ते पे निकल जा। क्योंकि एक त्रुटि हुई, जाने का रास्ता है, वापस आने का रास्ता नहीं है। ठीक है ना? तो बोलते हैं ना, गुरु बोलते हैं कि अगर नदी की गहराई देखनी है तो एक पाँव से चेक करनी है, दोनों पाँव नहीं बीच में रखने हैं, क्योंकि डूब जाओगे। तो आज्ञा चक्र में इतना बड़ा, मैं आपको बता दूं, ज्ञान बोल सकते हैं, और इतनी बड़ी उसमें एनर्जी है और इतना सारा उसमें माया छुपी है, पूरा ब्रह्मांड है कि आप कहीं पे भी गुम हो सकते हो। मैं मात्र डराने के लिए नहीं, मैं मात्र समझाने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। और दूसरी बात है, शरीर के जितने भी चक्कर है, 7 चक्कर है, लेकिन उसके अलावा भी एनर्जी कहाँ कहाँ से चलती है। पैरों की तलियों और हाथों की तलियों से एनर्जी उठनी है, शस्त्र पर जाके ख़त्म होती है, उसके बाद भी चक्कर हैं जो कार्य करते हैं। लेकिन जो थर्ड चक्कर है, जिसको वो चक्कर की सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है, वो इतना ज़्यादा हीट देता है बॉडी को कि जलाने की क्षमता रखता है। क्योंकि उसके बारे में जानने के लिए भी आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। आप गुरु के सानिध्य में चलोगे तो ही प्रॉपर गुरु आपको इस चीज़ के बारे में बताएगा। दिव्य दृष्टि खुली होगी अगर आपकी, तो वो ज़्यादातर आपको प्रेजेंट में कुछ नहीं बताएगा, वो पास्ट भी बहुत कम दिखाएगा वो, लेकिन फ्यूचर सबसे ज़्यादा दिखाएगा आपको, अगर आप बिना गुरु वाले हो तो। अगर आपने गुरु बना रखा तो गुरु बताएगा कि इस, वो बोलते हैं ना कि मशीन का प्रयोग कैसे करना, पीछे कैसे जाना, वो गुरु की चीज़ होती है, वो गुरु आपको बताता है, वो गुरु ही आपको समझाएगा कि पिछला गियर कैसे लगाना, आप तो आगे भाग रहे हो। तो ये सारी क्रियाएं सीखने के लिए आप लोगों को जो है गुरु की कृपा दृष्टि में चलना पड़ेगा। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और फेसबुक का पेज है गुरु गोरखनाथ सन्नीनाथ के नाम से, उसको भी जरूर आप लाइक फॉलो करें। आने वाले समय में मेरे पॉडकास्ट आने एपिसोड वाइज, और सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल पे आने, तो इनको सब्सक्राइब करके रखना, और सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल का ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करना। गुप्त मंत्र और क्रियाएं जाती हैं जिससे आप लोगों का कल्याण हो सकता है। जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ के साधना के क्षेत्र में आगे चलना चाहता है वह चल सकता है, लेकिन साधना के अनुसार मेरे चार्जेस रहते हैं। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जितने भी मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और साइट्स हैं, सारी जो है वेबसाइट इंक्लूड, सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 9891595270 मेरा नंबर है, और एक ही मेरा नंबर है। मैं जन कल्याण हेतु क्रिया प्रकाशित करता हूँ। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है, हमारा काम अरदास लगाना, बाकी देना नहीं देना प्रभु के हाथ में होता है। परमात्मा का जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का भाव होता है उसी प्रकार से उसको चीज़ मिलती है। बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर निर्माण हेतु दान पुण्य कर्म जरूर करना। नंबर स्क्रीन के ऊपर अगर आप मैसेज करोगे कि हाँ दान पुण्य कर्म करना, तभी आपको बार कोड भेजा जाता है, और जल्द ही वो लोग मंदिर निर्माण के बाद मेरे साथ मिल सकते हैं। और कोई भी पार्टी, कोई भी बंदा, कहीं से भी कोई पार्टी आती है वो मिल सकती है। मिलने का मेरे पास कोई चार्जेस नहीं, आदेश आदेश।